स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के इस एपिसोड में। तो यार आज हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में, जो कि सिचुएटेड है बेंगलोर में। थोड़ी ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे, एडमिशन प्रोसीड्योर आपको बताएंगे, प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी बताएंगे आपको, बच्चों की रिव्यूज आपको दिखाएंगे, थोड़ी एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड जरूर से पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं थोड़ी ज्ञान की बात से। तो आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस कॉलेज लोकेटेड है बेंगलोर कर्नाटका में। एक पार्ट है ऑक्सफोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। अगर बात करूं 1994 से शुरू हुई थी ये कॉलेज 12 स्टूडेंट के साथ। 2 डेकेड में लमसम 3000 का इनका फैमिली हो चुका है। अगर बात करें एफिलिएटेशन की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर से एफिलिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी से, एक्रेडिटेड है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IAO से। अगर बात करें साइंस इंस्टीट्यूट ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज साइंस में। ऐसे ही इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट सेल है इनके पास, जो कि फोकस करती है बच्चों की नीड, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंडक्ट करती है कैंपस इंटरव्यू फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जैसे MSc MCA UG कोर्सेज के लिए। तो ये सारा कुछ इनका कहना है इनके कॉलेज के बारे में। अब आपको थोड़ी बताते हैं इनकी रैंकिंग की। तो BSc प्रोग्राम में इनको 7वां रैंक मिला है कर्नाटका में इंडिया टुडे के द्वारा। वहीं 41 इनको रैंक मिला है ऑल ओवर इंडिया में। अगर बात करूं BCA प्रोग्राम के लिए, तो 5th रैंक मिला है कर्नाटका में, 12th मिला है ऑल ओवर इंडिया में। ये इंडिया टुडे का ही है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जैसे फैशन एंड अपैरल में मिला है इनको 6th रैंक इन कर्नाटका में। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं थोड़ी इनकी कोर्स की ओवरव्यू। तो कोर्स की ओवरव्यू में ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में BSc ऑनर्स करवाते हैं, BCA करवाते हैं। अब BSc ऑनर्स में क्या मिल जाएगा आपको? बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड अपैरल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड जेनेटिक्स मिल जाएगा। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट में ये MCA MSc ऑनर्स MA करते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसको बोलते हैं हम, उसमें इंग्लिश लिटरेचर स्पेशलाइजेशन है। वहीं MSc ऑनर्स में अब अगर बात करूं तो मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल, टेक एंड मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये कुछ है। डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं थोड़ी एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आपको BSc ऑनर्स लेना है तो इंटरमीडिएट में 10+2 में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स में 50% या उससे ज्यादा होने चाहिए आपके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। BSc के लिए 10+2 होना पड़ेगा आपको, मिनिमम 45% एग्रीगेट होना चाहिए। MSc के लिए यदि लेना है आपको तो बैचलर डिग्री कंसर्न स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल MSc इन माइक्रोबायोलॉजी कैंडिडेट को पास करना पड़ेगा BSc ऑनर्स विद माइक्रोबायोलॉजी। मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, स्क्रीन पे देख पा रहे हो डिटेल। मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका, उससे ज्यादा होगा तो और अच्छी बात है। MCA के लिए बैचलर डिग्री वही 50% से ज्यादा होना चाहिए। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और एक बात, अगर आप कर्नाटका ST SC स्टूडेंट्स हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी तोहफे में, तो रख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक और आपको बात बता दूं, ये सारा डिटेल हमारे ऑफिशियल FB पेज पे रहेगा, आप वहां पे जाके इसे पढ़ सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। इतना बोला है, एक और बात बता देता हूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हम तो बोलेंगे आपको प्लीज से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें YouTube पे रहने के लिए अभी आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है। तो प्लीज से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद भी आ रहा है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं जल्दी से एडमिशन के बारे में। तो अगर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लेना है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में लेना है, जो कि 10 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में ऑफर करते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो उसके लिए आपको कोर UG कोर्सेज में लेना है तो इंटरमीडिएट पास करने पड़ेंगे और मेरिट बेस हो जाती है यहाँ पे। साथ ही अगर पोस्ट ग्रेजुएट में लेना है तो यहाँ पे रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि कंडक्ट की जाती है कॉलेज के द्वारा और शॉर्टलिस्ट की जाएगी आपको इंटरव्यू के द्वारा भी। आपको बैठा के पूछेंगे भी वो आप कैसे अप्लाई करना चाहते हो, कैसे एडमिशन प्रोसीड्योर है, स्क्रीन पे दिख रही है आपको। अब आपको बताते हैं एडमिशन की थोड़ी हाईलाइट। जैसा कि आपको पता है कॉलेज तो प्राइवेट है। बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया जो होती है वो मेरिट बेस होती है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है, एंट्रेंस मोड ऑनलाइन होता है, काउंसलिंग नेशनल लेवल पे कराते हैं, स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। अब आपको थोड़ी कोर्स की ओवरव्यू दे देते हैं। तो BSc अगर लेना है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब कुछ लेना है तो आपको पास होना पड़ेगा PUC 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन PCM।
अगर आपको केमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी लेना है तो आपको PUC 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन PCB या CBZ आपको पास होने पड़ेंगे। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अब आपको PG डिप्लोमा के लिए दिख रही है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, जिसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन से। MSc में आपको बायोटेक्नोलॉजी लेना है तो बैचलर डिग्री साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, 50% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए आपके। उसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री कंपलसरी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, अप्लाइड बॉटनी, जूलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, अप्लाइड जेनेटिक्स, सेरिकल्चर, होम साइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। हाँ, थक गया मैं। तो ये सारा आपका हो सकता है। तो और बाकी के डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसा कि माइक्रोबायोलॉजी लेने के लिए क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री लेने के लिए क्या होता है। साथ ही आपको जेनेटिक्स एंड सेरिकल्चर में दिख रही है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में दिख रही है। वैसे ही आपको कंप्यूटर साइंस, अपीयरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में दिख रहा है। अगर आपको MCA में लेना है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो 3 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिसिप्लिन में मिनिमम एग्रीगेट 50% होना चाहिए। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, एप्लीकेशन विंडो पे क्लिक करो, वहां पे सबमिट करो अपना डिटेल्स, पे करो ऑनलाइन और सबमिट कर दो, और साथ ही एक प्रिंट आउट भी ले लेना, आगे काम आती है। अब आपको बताते हैं थोड़ी फीस के बारे में। तो BSc, MSc, BCA, MCA, MCA लेटरल के लिए स्क्रीन पे दिख रही है फीस। अगर BCA के लिए 25,000 है तो MSc के लिए 50,000, BCA के लिए 50,000 तो MCA के लिए 75,000 की लमसम फीस है, स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं थोड़ी प्लेसमेंट के बारे में, कॉलेज का क्या कहना है। तो इनके पास इनडायरेक्टेड प्लेसमेंट और ट्रेनिंग सेल है, जो कि फोकस करती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। जो प्लेसमेंट फैकल्टी है वो एश्योर करती है, टेक केयर करती है स्टूडेंट का कैरियर को। साथ ही इनके पास बहुत अच्छा कंपनी के साथ टाइप है। इनका क्या क्या फोकस रहता है प्लेसमेंट सेल का, प्रोवाइड करते हैं कैरियर गाइडेंस, इंपार्ट करते हैं डैम कॉम्पिटिटिव एज इन द प्लेसमेंट सेल में, साथ ही ग्रूम करते हैं देयर सेल्फ स्टीम, डेवलप करते हैं पर्सनैलिटी। अब मेजर रोल क्या रहता है, तो इनपुटिंग नॉलेज एंड कैरियर कंसल्टेंट्स, प्रोवाइड करने के लिए सेवरल इंटरेक्टिव सेशन एलुमनी के साथ, प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग में, कंडक्ट करते हैं मॉक इंटरव्यू। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे कोर्स जिसमें यहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादातर होती है गारंटीड के साथ। BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, BCA, MSc स्टैटिस्टिक्स में और MCA, ये कुछ कोर्स हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा मिलती है इस कोर्सेस में, स्क्रीन पे दिख रही है। अब आपको बताते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली विजिटेड कंपनीज जो बार बार आते हैं और अच्छा खासा प्लेसमेंट देके जाते हैं, स्क्रीन पे दिख रही है आपको। अब एक ओवरव्यू देने के लिए, बाकी के तो मेरिट बेस ही हो जाती है एडमिशन, लेकिन जो एंट्रेंस बेस होती है कर्नाटका PGCET जो है एंट्रेंस, उसका जो राउंड 1 का कट ऑफ गया 2018 में, स्क्रीन पे दिख रही है MCA के लिए, वहीं 2017 का भी दिख रहा है। एक ओवरव्यू देने के लिए हम निकाले, ज्यादा डिटेल था नहीं तो हम लेके नहीं आ पाए। अब आपको बताते हैं प्लेसमेंट के बारे में बच्चों का क्या कहना है। तो कुछ बच्चों का कहना है कि बाकी कॉलेज से यहाँ के जो कॉलेज है ऑक्सफोर्ड, यहाँ पे एक कंपनी रिपीटेड आती है, बड़े बड़े कंपनी रिपीटेड आती है और अच्छा खासा प्लेसमेंट देके जाती है, जिसमें किपला, बाइकॉन, ऐसे कुछ कंपनी है बार बार आते हैं। वहीं कुछ बच्चों का कहना है कि यहाँ पे प्लेसमेंट है ही नहीं, है भी तो बहुत कम सैलरी देते हैं, इससे अच्छा आप खुद जॉब ढूंढ लो। तो ऐसा कुछ बच्चों का कहना है। ऐसा भी कहना है कि 20 स्टूडेंट में 2 या 3 को प्लेसमेंट मिलता है। तो ये कुछ बच्चों का कहना है। स्क्रीन पे रिव्यू देख रहे हो। हॉस्टल की बताऊं तो आपको पहले ही बता दूं, कुछ बच्चों ने हमें बताया कि हॉस्टल है ही नहीं, कुछ ने बताया कि हॉस्टल है लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं, इससे अच्छा आप पीजी ले सकते हो। तो उसके डिटेल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, बच्चों का क्या कहना है। जैसे आप पीजी लोगे बाहर में तो 3 शेयरिंग रूम मिल जाएगा 7K से 8K के लमसम, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे। आपको मिल जाएंगे वाईफाई कनेक्टिविटी, टीवी मिल जाएंगे आपको, साथ ही आपको टाइम पे फूड मिलेगा, हॉट वाटर मिलेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा पीजीस में। तो ये कुछ कहना है बच्चों का कि हॉस्टल से ज्यादा आप प्रेफर करोगे वहां पे पीजी लेना। तो स्क्रीन पे देख पा रहे हो। कॉलेज इवेंट्स के बारे में बताते हैं तो बच्चों का क्या कहना है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होता है, फंक्शन होता है, यहाँ पे कंडक्ट की जाती है, प्रोग्राम, एनलाइटमेंट, नॉलेज देने के लिए बच्चों का कुछ ऐसे डिबेट्स भी होता है जिसमें आपका दिमाग खुलेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। साथ ही मिनी इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है रेगुलर इंटरवल पे हर सेमेस्टर में। साथ ही स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, को करिकुलम एक्टिविटी कराया जाता है, कल्चरल डे मनाया जाता है जो कि मेन अट्रैक्शन होता है। तो बहुत कुछ यहाँ पे किया जाता है। स्क्रीन पे बच्चों के रिव्यूज देख पा रहे हो। तो
तो ये थी ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस DOCS बेंगलोर की रिव्यूज। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी या रिलेटेड क्वेश्चन रह जाती है या कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट करो, और साथ ही अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ या बता सकते हो। अभी तक आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हम तो बोलेंगे प्लीज से सब्सक्राइब कर दो, हमें आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर भी जरूर से करें। धन्यवाद।